हाय फ्रेंड्स, दीक्षा स्मार्ट एजुकेशन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम घातांक एवं करणी का टाइप 2 लेकर के आए हैं, जो कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें कुछ परिमित श्रेणी का वैल्यू तुमसे पूछा जाएगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। √x डॉट n टाइम्स इक्वल टू होगा x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर x का रूट बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यह इनफाइनाइट सीरीज नहीं है दोस्तों। यह सीरीज एक परिमित श्रेणी कहलाएगी। परिमित श्रेणी या फाइनाइट सीरीज दोस्तों। इसके ऊपर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला है कि √5 का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यू कैन सी इन दिस क्वेश्चंस √5 इंटू √5। इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर देख लेंगे कि कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, वह x का वैल्यू होगा। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वहाँ x √x रिपीट हो रहा है n टाइम्स। तो यहाँ पर 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो रहा है 3 टाइम्स। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 की पावर हो जाएगा x की जगह 5 और 5 की पावर हो जाएगा 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट्स। तो डिजिट 5 का रिपीटेशन यहाँ 3 बार हो रहा है, तो n की जगह रख देंगे 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर क्यूब। तो ये वैल्यू आएगा इसका 5। 2 का 3 बार गुणा 8 होता है, 8 में से 1 गया तो 7/8 डेट इज आंसर। यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि √6 इंटू √6 का मान ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी ठीक उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि संख्या कौन सी रिपीट हो रही है वर्गमूल के अंदर, तो वह 6 हो रही है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 2 की पावर n क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी रिपीट होने वाली संख्याओं की संख्या। तो 6 कितनी बार रिपीट हो रही है, 4 बार, 1 2 3 4। 2 की घात हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 2 का 4 बार गुणा 2 दूनी 4, 16 होता है। 16 में से 1 गया तो 15/16। ये उसका उत्तर होगा फ्रेंड्स। दिस इज आंसर। चलिए एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं लास्ट कि √11 और √11 फ्रेंड्स का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी संख्या 11 x हो जाएगा और 2 की पावर n वह संख्या है कि कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर 11 5 बार रिपीट हो रही है, तो n की जगह 5 यानी 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 इम्प्लाइज डेट 11 की पावर 2 की पावर 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 होता है। 32 में से 1 गया तो 31/32 इसका
आंसर होगा दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। टाइप सी, टाइप 2 का सी पार्ट होगा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर ध्यान रहे कि पीछे से देख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चंस करते हैं, रूट 11 प्लस रूट 21 प्लस रूट 16 वर्गमूल के अंदर वर्गमूल संख्या है दोस्तों। तो यहाँ पीछे से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, यानी कि पीछे से। तो इसका आंसर होगा 11 प्लस रूट ऑफ 21 प्लस 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 दोस्तों। तो इसका वैल्यू आएगा 11 प्लस रूट ऑफ 21 और 4 25 होता है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 25 का वर्गमूल 5, फिर ये हो जाएगा रूट 16, 16 का होता है 4। यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर हम पीछे से वर्गमूल को सॉल्व करते हुए चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 136 प्लस रूट 57 प्लस रूट 49, इसमें भी 49 पीछे वाली संख्या का वर्गमूल लेकर के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो 136 प्लस रूट 57 प्लस 49 का वर्गमूल 7 होता है। इसका आंसर आएगा 136 प्लस रूट 64 होता है फ्रेंड्स, अंडर रूट 136 प्लस 64 का वर्गमूल 8 होता है, और ये 136 8 के साथ जुड़ के 144 होता है। 144 का वर्गमूल 12 होता है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये माइनस प्लस वाला है, इसमें भी हम पीछे से चलेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 106 माइनस अंडर रूट 32 प्लस रूट ऑफ 25 माइनस 81 का वर्गमूल 9 होता है फ्रेंड्स। तो रूट 106 माइनस अंडर रूट 32, 25 में से 9 गया तो कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। 16 का वर्गमूल 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद अंडर रूट 106 माइनस 32 और 4 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 106 में से 6 गया तो 100 बचा, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। आइए दोस्तों टाइप 3 जो करणियों के योग अंतर पर आधारित होगा। इससे पहले हमने टाइप 2 के अंदर ए और बी टाइप के और सी टाइप के क्वेश्चनों का समावेश किया था। इसके अंतर्गत करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे सबसे पहले बताऊंगा करणी हमारी 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। करणी देयर आर 2 टाइप्स। पहली होती है सजातीय करणी, और दूसरी होती है फ्रेंड्स विजातीय करणी। आइए दोस्तों सजातीय करणी की बात करते हैं। तो सजातीय करणी जैसे वर्गमूल ऑफ 2 रूट ऑफ 5, अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर 2 की घात 1/2 होती है फ्रेंड्स, क्योंकि वर्गमूल की घात कितनी होती है? 1/2। 5 की घात यहाँ कितनी है? 1/2। तो अगर ये पावर बराबर हैं तो इनको बोलते हैं सजातीय करणी दोस्तों। तो √2 √5 कैसी हैं? सजातीय करणी। एंड अगर घनमूल है, जैसे घनमूल ऑफ 2, घनमूल ऑफ 7, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 की घात कितनी है फ्रेंड्स? 2 की घात होगी 1/3 दोस्तों। और 7 की पावर भी कितनी होगी? 1/3। तो यहाँ पर भी इनकी घातें, संख्याओं की घातें क्या हैं दोस्तों? यहाँ बराबर हैं,
इसलिए इन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे, सजातीय करणीय। लेकिन अगर विजातीय क्या होंगी, जैसे वर्गमूल 2 यहाँ पर और घनमूल 5 यहाँ 3 होगा। दोस्तों ध्यान रखना कि घनमूल होगा तो उस करणी के अंदर 3 का अंक दिखाई देगा, फोर्थ रूट होगा तो 4 दिखाई देगा, वर्गमूल होगा तो 2 दिखाई नहीं देगा। ये ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, इसलिए यहाँ पर दिखाया नहीं गया है तो यहाँ पर 2 होगा दोस्तों, लेकिन वह दिखाया नहीं गया। तो यहाँ पर बात करें तो 2 की घात कितनी हो गई, 1/2। यहाँ पर 5 की घात कितनी होगी, 1/3। तो इन दोनों को हम विजातीय करणीय कहेंगे, क्योंकि इनकी घातें क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है दोस्तों। जब करणीगत संख्या की घात बराबर नहीं हो तो उसको बोलते हैं विजातीय करणीय। जब करणीगत संख्या की घातें बराबर हों, जैसे कि यहाँ पर हैं, इनको बोलते हैं सजातीय करणीय दोस्तों। अब ध्यान रखना इसके अंतर्गत ही कि सजातीय करणीय को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है, उनमें भाग लगाया जा सकता है और उनमें गुणा किया जा सकता है दोस्तों। क्या समझ में आया कि सजातीय करणीय को आपस में जोड़ा भी जाता है, घटाया भी जा सकता है, भाग भी किया जा सकता है उनका, और उनका गुणा भी किया जा सकता है। लेकिन विजातीय करणीयों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला है 5√2 + 3√2 दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 की घात क्या है, एक वर्गमूल है, 2 की घात भी यहाँ क्या है, वर्गमूल है, 2 की घात में 1/2, यहाँ पर भी 2 की घात में 1/2, इसलिए इन दोनों को सजातीय करणीय है, यानी √2 क्या है, हमारी सजातीय करणीय होगी, इसलिए इनको जोड़ा जा सकता है। 5 और 3 कितना हो गया, 8√2। इसका आंसर 8√2 होगा ना। दूसरा 13 घनमूल 7 - 7 घनमूल 7 दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ 7 की घात 1/3, इस 7 की घात 1/3 सजातीय बोलेंगे, इनको घटाया जा सकता है। तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा दोस्तों, 6 बचा, 6 और घनमूल 7 इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब टाइप 4 के अंतर्गत करणीयों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ याद रखनी है आपको कि सजातीय करणीयों को आपस में गुणा किया जाता है और उनका भाग भी किया जा सकता है, लेकिन विजातियों का नहीं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि √5 × √7 × √3। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 की घात 1/2, 5 की घात 1/2 × 7 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/2। तो इनकी घातें आपस में बराबर हैं, सजाती हैं, इसलिए इनका गुणा किया जा सकता है दोस्तों। तो वर्गमूल के अंदर ही गुणा कर देंगे, 7 या 21, 21 पंजे 105 होता है, यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से भाग भी लगा सकते हैं, जैसे घनमूल 28 भागित घनमूल 7 दोस्तों। यहाँ पर भी 28 और 7 पर घनमूल है, इसलिए यहाँ पर भाग